बीए फोर्थ सेमेस्टर के छात्र छात्राओं को प्यार भरा नमस्कार। आज हम सीखने के सिद्धांत के अंतर्गत पैवलव का सिद्धांत पढ़ेंगे। पैवलव का पूरा नाम इवान पैवलव था। ये एक रूस के शरीर विज्ञानी थे। इनको 1904 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। सिद्धांत के बहुत सारे उपनाम भी हैं। शास्त्रीय अनुकूलन का सिद्धांत, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, अनुक्रियात्मक अनुकूलन का सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहा जाता है। इन्होंने 1849 से 1936 ईस्वी के बीच में इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। कुत्ते की पाचन क्रिया में लार ग्रंथि का अध्ययन करना इनके प्रयोग का नाम था। इन्होंने एक प्रयोगशाला में एक कुत्ते को रखा था जिसकी लार ग्रंथि को ऑपरेट करके उसमें एक नली लगा दी थी। यह नली एक बीकर में गिरती थी जिसमें इसका जो कुत्ते का लार थी, जो लार का स्राव था, वो बीकर में उनको देखना था। पैवलव के प्रयोग के अंतर्गत बहुत सारे शब्दों का वर्णन है जिसमें यूसीएस यानी अनकंडीशन स्टिमुलस, सीएस कंडीशन स्टिमुलस, यूसीआर अनकंडीशन स्टिमुलस रिस्पॉन्स, सीआर कंडीशन रिस्पॉन्स और एनसीआर नो कंडीशन रिस्पॉन्स, ये सारे शब्दों का प्रयोग होता है। अब इसके प्रयोग के अंतर्गत बहुत सारी कंडीशन है, बहुत सारे स्टेजेस हैं जिसमें पहली है स्टेज बिफोर कंडीशनिंग यानी अनुकूलन के पहले की स्थिति। इसके अंतर्गत कुत्ते के सामने खाना रखा जाता है जिसकी जो स्वाभाविक क्रिया होती है, खाने को देखकर वो स्वाभाविक क्रिया करता है यानी लार का स्राव करता है। तो कुत्ते का सामने जो खाना दिया जाता है, खाना एक यूसीएस है यानी अनकंडीशन स्टिमुलस है यानी उत्तेजक, स्वाभाविक उत्तेजक है। और स्वाभाविक उत्तेजक के साथ उस कुत्ते ने स्वाभाविक अनुक्रिया की यानी अनकंडीशन रिस्पॉन्स दिया। अनकंडीशन का मतलब स्वाभाविक अनुक्रिया। स्वाभाविक क्रिया कुत्ते के हमेशा लार टपकती रहती है, लेकिन खाने को देख करके उसकी लार में वृद्धि हो जाती है। तो ये था कि स्वाभाविक उत्तेजक था फूड यानी खाना था, और स्वाभाविक अनुक्रिया उसकी लार का सृजन था, स्रावित होना था। इसी में दूसरी स्टेज है कि अब पैवलव ने इस चीज़ को चेंज कर दिया। खाली बेल बजाया, कुत्ते के सामने बेल बजा, खाने के समय ही खाना ना दे करके खाली बेल बजाई तो कुत्ते ने कोई भी रिस्पांस नहीं दिया। उसने खाली अपने कान खड़े किए, इधर उधर देखा, लेकिन कोई भी रिस्पांस नहीं दिया। यानी कोई भी अस्वाभाविक उत्तेजक के साथ उसने कोई भी अस्वाभाविक अनुक्रिया नहीं की। इसके बाद थर्ड स्टेज के अंतर्गत अनुकूलन के मध्य की स्थिति है। मिड स्टेज में पैवलव ने खाने के समय खाने के साथ घंटी भी बजाई, यानी खाना और घंटी को एसोसिएट कर दिया। बेल बजाते हुए खाने को लेकर आए कुत्ते के सामने, तो कुत्ते ने खाने को देख करके लार को स्रावित किया यानी सेलिवेशन जो है वो हुआ। इस तरह से रोज़ इन्होंने यही क्रम जारी रखा। कई दिनों तक उन्होंने घंटी बजाते हुए, खाने के समय ही घंटी बजाते हुए खाने को कुत्ते के सामने प्रेजेंट किया। तो कुत्ते ने ये लर्न कर लिया कि अब घंटी बज रही है, अब हमारे लिए खाना आएगा। तो उसने वही स्वाभाविक क्रिया की यानी कि लार को स्रावित किया। ये हो गई थर्ड स्टेज। इसमें स्वाभाविक उत्तेजक खाना है और स्वाभाविक अनुक्रिया लार है, लेकिन स्वाभाविक उत्तेजक के साथ उसने अस्वाभाविक उत्तेजक भी बल की क्रिया को किया था। यानी स्वाभाविक उत्तेजक यहाँ फूड है, अस्वाभाविक उत्तेजक यहाँ पर बेल है, और इसके साथ स्वाभाविक अनुक्रिया लार है। फोर्थ स्टेज के अंतर्गत पैवलव ने दोनों चीज़ को जब एसोसिएट कर दिया तो कुत्ते ने भी लर्न कर लिया कि अब घंटी बजेगी और अब खाना आएगा। तो उसकी पहले ही जो है उसके दिमाग में ये चीज़ बैठ गई कि अब खाना हमको मिलेगा, तो उसने लार करना शुरू कर दिया। फोर्थ स्टेज के अंतर्गत पैवलव ने खाने को हटा दिया और खाली बेल बजाई
और बेल की आवाज़ सुनते ही बेल के जब जिस समय खाना आता था उस समय खाने को न लाकर खाली बेल बजाई, जिससे जो है क्या कहते हैं कुत्ते ने जो है स्वाभाविक उत्तेजना की और उसने लार को श्रवित किया। यानी अस्वाभाविक उत्तेजक, यहाँ पर स्वाभाविक उत्तेजक खाना नहीं था, उसके बावजूद खाली अस्वाभाविक उत्तेजक घंटी ही थी, इसके बावजूद भी जो है उसने स्वाभाविक क्रिया की। यानी कि पेवलव अपने जो सिद्धांत था उसमें अनुकूलन करने में सफल हो गए। यानी अस्वाभाविक यानी स्वाभाविक क्रिया क्या थी कि लार का श्रवित होना, स्वाभाविक उत्तेजक क्या था, जिसको दे भोजन था जिसको देख करके वो स्वाभाविक क्रिया करता था। लेकिन यहाँ पर अस्वाभाविक उत्तेजक बेल है, जिसकी आवाज़ को सुनकर के कुत्ते ने स्वाभाविक क्रिया की, यानी कि कंडीशन पूरी तरह से हो गया। ये था हमारा पेवलव का सिद्धांत, स्वाभाविक अनुक्रिया का सिद्धांत या शास्त्रीय अनुकूलन का सिद्धांत था। इसका एक गुण है कि इसके अंतर्गत बच्चों की जो गलत आदतें होती हैं उनका निवारण किया जा सकता है। कोई शराबी है, कोई मादक पदार्थ को सेवन करता है, उसकी आदतों को हम किसी और चीज़ से कंडीशन करके उसको हम आदतों को सुधार कर सकते हैं। मानसिक रोगों के उपचार में भी ये चीज़ बहुत ही सहायक है। इस तरह से ये सिद्धांत कंप्लीट होता है। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें आते हैं कि अस्वाभाविक उत्तेजक क्या है, तो बेल है। स्वाभाविक क्रिया क्या है, तो लार का स्रवित होना है। स्वाभाविक उत्तेजक आपका क्या है, फूड है। अस्वाभाविक उत्तेजक बेल है। इस टाइप से क्वेश्चन, या किस सन में उन्होंने दिया, कब उनको पुरस्कार मिला था, उनका पूरा नाम क्या है, किस जानवर पर किया था, किस सन में किया था, किस और इनके कौन से उपनाम हैं। ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। धन्यवाद।